नमस्कार पालकांनो, आता नवीन शैक्षणिक वर्षाला एप्रिल 2022 पासून सुरुवात होत आहे। गेल्या 2 वर्षात बदललेली शिक्षण पद्धत, ऑनलाईन क्लासेसमुळे विद्यार्थ्यांची बदललेली मानसिकता आणि आता कोरोना काळ शांत झाल्यानंतर पुन्हा प्रत्यक्ष शाळेत जाऊन शिक्षण घेण्याची पद्धत सुरू होणार आहे। यासाठी विद्यार्थी आणि पालकही उत्सुक आहेत। मात्र आता आपल्या पाल्यासाठी योग्य दरात इंटरनॅशनल दर्जाचे शिक्षण मिळणार कुठे, हा प्रश्न सर्वांनाच पडला आहे। यासाठी येवला तालुक्यातील पारेगाव येथील साई सिद्धी पोद्दार लर्न स्कूल हा एक उत्तम पर्याय दिसून येत आहे। चला तर मग नेमकी साई सिद्धी पोद्दार लर्न स्कूल काय आहे आणि येथील शैक्षणिक पद्धती काय आहे हे जाणून घेऊया। कोविड-19 आणि कोविड-19 नंतरची बदललेली शैक्षणिक पद्धती याबद्दल आपण माहिती घेण्यासाठी आज पारेगाव येथील साई सिद्धी पोद्दार लर्न स्कूल येथे आलो आहोत। आपल्यासोबत आहे शाळेच्या प्रिन्सिपल मिस गर्विता ललवानी। त्यांच्याकडनं आपण आज काही माहिती जाणून घेऊया। नमस्कार मैडम, सर्वात पहले आपली ओळख सांगाल? सर, मेरा नाम गर्विता बलदेवराज लालवानी है। मेरा हाईएस्ट एजुकेशन मास्टर ऑफ एजुकेशन किया हुआ है नागपुर यूनिवर्सिटी से। इसके अलावा मैं इस एजुकेशन फील्ड में पिछले 18 सालों से कार्यरत हूँ। मैडम, आप जो इस स्कूल की प्रिंसिपल बनी हो, जो साई सिद्धि लर्निंग स्कूल है पारेगांव का पोद्दार लर्न स्कूल, जो नासिक डिस्ट्रिक्ट में उसकी सेकंड फ्रेंचाइजी है, मतलब तालुका में ये पहला ऐसा स्कूल है, इतना इंटरनेशनल यहाँ पे एजुकेशन होगा। आपके स्कूल के बारे में आप हमें बताइए। जी सर, पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल नाम से ही विख्यात है, जो एजुकेशन के क्षेत्र में 1927 में इसकी स्थापना रखी थी सेठ आनंदीलाल पोद्दार जी ने, जिसमें महात्मा गांधी जी इस ट्रस्ट के मेन प्रेसिडेंट रहे हैं। इसी फ्रेंचाइज को आगे बढ़ाते हुए हम इस क्षेत्र में आए हैं और इसका जो मेन हेडक्वार्टर है वो मुंबई में स्थित है। पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल आपको अलग अलग पैटर्न्स के तौर पर एजुकेशन प्रोवाइड करता है। CBSE हो, SSC हो, इवन IB करिकुलम हो, ये सारे इंटरनेशनल ब्रांडेड स्कूल की जो भी एजुकेशन फैसिलिटीज़ हैं, पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से सामने लोगों को फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। आपका जो स्कूल है, जो साई सिद्धि पोद्दार लर्न स्कूल, और जो तालुका में ऑलरेडी जो स्कूल है, इनमें और आपके स्कूल में ऐसा क्या डिफरेंस रहेगा कि जो पेरेंट्स से आपकी तरफ एडमिशन ले? सर, स्कूल तो सभी शिक्षा देने का काम करते हैं, लेकिन जो चीज़ें अलग हैं, जो हर स्कूल की एक खासियत बन जाएगी, उसी को हम बोल सकते हैं कि वो स्कूल सबसे अलग जा रहा है। इसी प्रश्न पर अगर मैं सरलता से आपको उत्तर दूं, तो हमारे स्कूल में आपको चाइल्ड सेंटर्ड मेथडोलॉजी के तौर पर बच्चों को पढ़ाने का एक विशेष प्रावधान मिलेगा। बच्चों को हंसते खेलते हुए पढ़ाने का प्रैक्टिकल अप्रोच दिया जाएगा। एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो है वो समावेश है हमारे करिकुलम में। सब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग है, आर्ट एंड कल्चर इंटीग्रेटेड किया हुआ है सभी विषयों के साथ, और इसके अलावा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा वो सबसे अलग है। ये प्रैक्टिकल अप्रोच में डालते हुए एक्सपीरियंशियल लर्निंग को प्रोग्रेस में लेते हुए, जो आज की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का मेन हिस्सा माना गया है, उसी को लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। मैडम, आपकी जो स्कूल का लर्निंग स्ट्रक्चर है, और अभी कुछ पेरेंट्स मतलब संभ्रम में थोड़ा सा, क्योंकि उनका पेरेंट्स अभी जो 2 साल तक स्कूल बंद रहे, कुछ बच्चों के जो एज है, जो नर्सरी के एज थे या जूनियर KG के एज थे, थोड़ा सा उनमें थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेशन है कि अपने चाइल्ड को कौन से क्लास में डालें, तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे हमें? जी सर, नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज ने कुछ क्राइटेरियाज बताई हुई हैं, जिसमें बच्चों का समावेश अगर उनकी एप्रोप्रिएट एज उस दरमियान आती है तो ही उस क्लास में समावेश दिया जाएगा। मैं पेरेंट्स को यहाँ पर अनुरोध करना चाहूँगी कि यहाँ और वहाँ की बातें ध्यान में ना देते हुए सिर्फ इन्हीं चीज़ों पर फोकस करें कि यदि बच्चा आपका 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक का अगर जन्मा है तो उसकी एडमिशन प्ले हाउस में होगी। यही अगर मैं दोबारा बोलूं कि अगर कोई बच्चा 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 के बीच में अगर उसका जन्म हुआ है तो उसकी एडमिशन नर्सरी क्लास में होगी। तो इस प्रकार से सर, जैसे जैसे आप 1 साल पीछे होते जाएंगे, उस हिसाब से बच्चे की क्लासेस आगे बढ़ती जाएंगी। कहने का मतलब इन शॉर्ट यही रहेगा
कि प्री प्राइमरी से लेकर बच्चा जो है 1 अप्रैल 2019 से लेकर तो 31 मार्च 2020 में उसका जन्म होना चाहिए। ये ऐसा CBSE पर नॉर्म्स के तौर बोला गया है। मैडम, आपका जो स्कूल है, अभी पोद्दार स्कूल सब मतलब मेरे ख्याल से सभी जानते हैं, लेकिन आपका जो स्कूल है उसमें जो आपने स्टाफ रखा है, सबसे पहले पेरेंट्स की यही एक कॉम्प्लिकेशन रहती है कि स्टाफ कैसा है, स्टाफ एजुकेटेड है या नहीं, वेल ट्रेंड है या नहीं। आप आपके स्टाफ के बारे में हमें क्या बताएंगे? जी सर, हमने रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट किया हुआ है। हमारे 2 इंटरव्यू पैनल्स भी क्रॉस आउट हो चुके हैं। हमें बहुत ही अच्छा एक रिस्पांस मिला है कि यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट्स आए हैं वो नियर अराउंड इसी क्षेत्र के आजू बाजू से, स्पेशली फ्रॉम नासिक बोल दीजिए, यहाँ से वेल ट्रेन टीचर्स आए हैं, तो अनुभवी भी हैं और वेल ट्रेन भी हैं। और इसके अलावा सर, जो पोद्दार शाखा खुद की एक जो ब्रांच है, जो फ्रेंचाइज है हमारी, ये खुद भी हमारे टीचर्स को वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग्स के सेशंस देता है जिसमें उनको पारंगत किया जाता है। तो टीचर्स का एक्चुअल प्रोसेस जो है वो स्कूल सेशन स्टार्ट होने से पहले नहीं होता है, वो उसके प्रायर ही स्टार्ट हो जाता है। ओके। और जाते जाते आखिरी सवाल मैडम, वही दोबारा मैं सवाल आपको दोहराना चाहूँगा। जो भी अभी नए पेरेंट्स है या पुराने पेरेंट्स है जो ऑलरेडी जिनके एडमिशन्स अदर स्कूल में है, आपके स्कूल में ही एडमिशन क्यों ले? ऐसा क्या खास है कि हम बच्चे, जिनके बच्चे हैं वो आप अलग से आप हमें क्या देंगे? आपने तो कहा है कि हर स्कूल में शिक्षण पद्धति एक ही रहती है, लेकिन ये साई सिद्धि पोद्दार लर्न की क्या खासियत रहेगी कि जो देखकर हम अपना पेरेंट्स के एडमिशन, चाइल्ड के एडमिशन इधर ले? सर, पोद्दार में हमारे पास जो स्कूल में आप जैसे एंट्रेंस करोगे ना, तो बच्चों के लिए CCTV कैमरा सर्वेलेंस रखा हुआ है। इसके अलावा स्कूल के पास अपनी खुद की वेबसाइट भी रहेगी, ऑटोमेटिक SMS फैसिलिटीज़ भी रहेगी जो पेरेंट्स को समय समय पर सूचित करता रहेगा कि स्कूल के अंदर और क्लासरूम्स के अंदर क्या पढ़ाया गया है। शिक्षक द्वारा दिया हुआ होमवर्क भी आपको उसी ऐप पर पेरेंट्स को मिलेगा। सिर्फ पेरेंट्स को वो ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ये हम उन्हें एडमिशन्स लेते वक्त इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर देंगे। इसके अलावा अगर आप इंटीरियर्स की जहां हम बात करते हैं, अंदर जो स्कूल के अंदर की बात करते हैं, तो स्कूल के अंदर हमारे इंडोर एंड आउटडोर गेम्स के भी प्रावधान है जिसमें कैरम और चेस कॉमनली है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास टेबल टेनिस है, एयर हॉकी है, स्नूकर्स हैं जो इंडोर में खेले जाएंगे। आउटडोर में सभी स्कूलों में बॉल से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कॉमनली बास्केटबॉल ले लीजिए, फुटबॉल ले लीजिए या वॉलीबॉल ले लीजिए, लेकिन हमारे यहाँ हम कोचेस भी प्रोवाइड करेंगे शुरुआत से ही। हाँ, बच्चों की एज को देखते हुए और एज पर एज के हिसाब से जो करिकुलम उनके लिए फिट बैठता है उस स्टेप से हम आगे बढ़ेंगे। आउटडोर में अगर हम स्पोर्ट्स की कहीं बात करते हैं जहाँ हमारे पास कोचेस भी रहेगी और इन कोचेस में हम बच्चों को ट्रेन करेंगे कराटे में, बॉक्सिंग में, आर्चरी में एंड क्रिकेट्स में। ये स्टेप बाय स्टेप बच्चों के करिकुलम में इन्वॉल्व रहेगा जहाँ इनके रेगुलर पीरियड्स भी होंगे। यस, समावेश रहेगा 5 साल की, ये निश्चिंत कोशिश रहेगी बच्चों की और ये बच्चे इन्हीं गेम्स में पारंगत होंगे और फिर कहीं जाकर इन सभी में से वो एक गेम को सिलेक्ट कर पाएंगे अपने लेवल तक के जिसमें वो पारंगत होंगे। वही चीज़ उन्हें अपने करियर बेस के तौर पर स्पोर्ट्स में उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेगी। तब कहीं जाकर वो स्कूल की लेवल पर से आप बोल दीजिए एक डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर बच्चे आगे जाकर खेल सकते हैं। मैं इस क्षेत्र के पेरेंट्स से एक अनुरोध करना चाहूँगी कि आप समक्ष खुद स्वयं यहाँ आकर स्कूल को एक विजिटिंग दें ताकि आपको पता चले कि हम साई सिद्धि पोद्दार लर्न स्कूल में बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली देने वाले हैं। सो मैं पेरेंट्स को अनुरोध करना चाहूँगी कि आप प्लीज़ यहाँ आकर एक बार मुझसे मिलें, समक्ष आकर मिलें ताकि आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो।